हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 10th यानी जैक बोर्ड का क्लास 10 का हिंदी बी करने वाले हैं। और इसमें आप लोग का सिलेबस अगर आप लोग देखे होंगे तो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आपका कबीर है। कबीर के साथ तो पढ़ना है, लेकिन कबीर ने जिस दोहा को लिखा है साखी को, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो उसके इंपॉर्टेंट सवालों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। यदि आप टर्म 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिल्कुल सही जगह आप लोग आए हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है सभी विषयों की। तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इससे होगा ये कि जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। वहाँ पर आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ के साथ आप अपना उर्दू कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। उसका भी आपको अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर जाकर के भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए हिंदी बी का जो है अलग से प्रिपरेशन कोई भी नहीं कराता है पूरे यूट्यूब पर। हमने स्टार्ट किया है तो हमें सपोर्ट करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें कि आपको हिंदी बी का प्रिपरेशन चाहिए या नहीं चाहिए। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर मैं लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल है आपका, कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। याद रखना, कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1398 में काशी में हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर हम दूसरा सवाल की बात करें तो कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर के गुरु का नाम बताना है आपको। तो गुरु रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर के गुरु का नाम क्या था? गुरु रामानंद, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। संत कबीर ने कितने वर्ष की आयु पाई थी, यानी वह कितने वर्ष तक जिंदा रहे थे, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 120 वर्ष। संत कबीर कितने आयु तक जीवित थे? 120 साल तक, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, कबीर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे? तो कबीर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे कहाँ? मगहर में। कहाँ बिताए थे? मगहर में बिताए थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, कबीर जी का विश्वास किस शास्त्रीय ज्ञान में था? तो कबीर जी का जो विश्वास था वो सत्संग में हुआ करता था। किस में हुआ करता था? सत्संग में हुआ करता था, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले सवाल पे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दो, ठीक है। इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करने में, फिर वीडियो तैयार करने में, फिर उसको अपलोड किया जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके अगले वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कर देना और कम से कम 10 फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। संत कबीर जी का ईश्वर में किस तरह का विश्वास था? तो ईश्वर एक है, वो निराकार है। कुछ छूट गया यहाँ पे, मैं बता देना चाहता हूँ। ईश्वर एक है और क्या है? निराकार है। इसका कोई भी आकार नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, दो ऑप्शन हो सकता है, या तो ईश्वर एक है या तो ईश्वर क्या है? निराकार है। या ईश्वर क्या है? निराकार है, ठीक है। और अरूप है। क्या है? अरूप है। ये भी लिख लेना अपने कॉपी में, आप लोग नोट कर लो। अरूप, इसमें 3 वर्ड इस्तेमाल करना है। ईश्वर एक है, निराकार है और अरूप है। अरूप का मतलब होता है उसका कोई भी रूप नहीं है, उसका कोई भी आकार नहीं है, कोई भी स्टैचू नहीं है, कोई भी रूप नहीं है। ये किसका विश्वास था? संत कबीर जी का। नेक्स्ट क्या है, बीजक किसकी रचना है? तो कबीर दास जी की रचना है। कबीर दास जी ने केवल और केवल एक ही रचना किया था और वो था हमारा बीजक, ठीक है। आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कबीर दास के एकमात्र रचनाकार क्या है? तो बीजक है। या तो पूछेगा बीजक क्या किसकी रचना है? तो कबीर दास जी की रचना है, ठीक है मेरे भाई। कबीर दास जी की भाषा कौन सी थी? वो कौन सी भाषा बोलते थे? पूर्वी जनपद की भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? पूर्वी जनपद जी की भाषा बोलते थे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, कबीर दास जी का स्वर्गवास कब हुआ था? यानी उनका निधन कब हो गया था? आपको बताना है। उनका निधन हो गया था सन 1518 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1518 ईस्वी में उनका निधन हो गया था, ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, कवि मनुष्य को कैसी बोली बोलने की इच्छा जाहिर करता है? तो कवि जो है मनुष्य को कैसी बोली बोलने की इच्छा जाहिर करता है? तो मधुर और अहंकार रहित
मधुर बोली बोलिए, मीठा बोली बोलिए और अहंकार रहित, यानी आपको उसमें घमंड नहीं रहना चाहिए, अहंकार नहीं रहना चाहिए आपके बोली में। ठीक है, तो कवि मनुष्य को कैसी बोली बोलने की जाहिर करता है, तो मधुर बोली बोलिए और अहंकार रहित। या तो आपको कवि बोलेगा, या नहीं तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कविता के अनुसार मनुष्य को कैसी बोली बोली जानी चाहिए, तो मधुर बोली और अहंकार रहित बोली। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मीठी बोली बोलने का क्या लाभ है? तो मीठी बोली बोलने का बहुत सारा लाभ होता है। पहली बात तो आप अगर मीठा बोलोगे तो आपके मन को शांति मिलता है। क्या मिलता है? मन को शांति मिलता है और दूसरों को सुख प्रदान होती है। यानी आपके मीठा बोली से दूसरे इंसानों को सुख मिलता है, वो आपसे लगाव में रहेगा, यानी आपके उसका स्नेह रहेगा, आपसे जुड़ कर रहेगा। अगर आप कड़वा बोली बोलोगे तो आपके प्रति उसके दिल में नफरत पैदा होगा, वो आपसे अलग थलग रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है सवाल। अगला सवाल है, कवि के अनुसार कस्तूरी का निवास कहाँ होता है? तो कविता, या तो कवि बोलेगा, या तो कविता बोलेगा, या तो आपका लेखक बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। तो कस्तूरी जो होती है वो कहाँ होती है? हिरण के नाभि में। हिरण के नाभि में क्या होता है? कस्तूरी रहती है और उसकी सुगंध इतनी ज़्यादा होती है कि हिरण क्या करता है, उसको ढूंढता है पूरे जंगल में कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, सुगंध कहाँ से आ रहा है। इसी का एग्जाम्पल देकर के कविता में कवि कहते हैं कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो खुदा जो है, गॉड जो है, वो हमारे कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और हम लोग उनको कहाँ ढूंढते हैं? इधर उधर, मंदिर मस्जिद, ये वहाँ ढूंढते फिरते हैं। ये कौन कह रहा है? कवि में, कविता में कौन कह रहा है? कवि कह रहा है, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं अपने साखी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कभी, कभी नहीं होगा, कवि होगा यहाँ पे। ठीक है ना, कवि के अनुसार भगवान कहाँ निवास करते हैं? तो हृदय में निवास करते हैं। कवि के अनुसार भगवान कहाँ निवास करते हैं? हृदय में निवास करते हैं। अगला सवाल देखिए, कवि के अनुसार लोग भगवान को कहाँ ढूंढते रहते हैं? संसार के भ्रम में। संसार के भ्रम में। भ्रम का मतलब आपका भ्रम है कि भगवान पहाड़ों पर है, भगवान वहाँ है, यहाँ है, ये सब क्या है? संसार का भ्रम है। क्या है? संसार का भ्रम है। भ्रम का स्पेलिंग लेकिन इस तरह होना चाहिए। ठीक है, भ्रम। ठीक है, कवि के अनुसार किसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है? तो कवि के अनुसार किसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी? जो संसार के भ्रम में खोया हो। जो संसार के भ्रम में खोया हो उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। तो हो सकता है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसको ज़रूर ज्वाइन कर रखिए ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कभी कभी होता है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को अपडेट देने का काम किया जाता है। तो आप लोग जो है जल्दी सा जो है जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जिस भी क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पर लिंक होगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।